देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, ये खबर तो आप लोग जान ही गए होंगे कि ताला मरांडी ने भाजपा का दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। चलिए, ये खबर पुरानी हो गई, लेकिन खबर क्या है, इस खबर के अंदर की खबर क्या है, हम उस खबर की तह तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर रणनीति क्या है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब आगे सांगठनिक रूप से क्या करना चाहता है। ताला तो एक वानगी है, तीर पे ताला लगा, ताला टूटा, ताला फिर तीर के साथ हो गया। कमल देखते रह गई, भाजपा देखते रह गई, और ये कोई नया मौका नहीं है। अब आप गौर कीजिए, संथाल भाजपा मुक्त हो चुका है। एक टिमटिमाता तारा जरमुंडी से देवेंद्र कुमार है। 18 विधानसभा में से मात्र एक सीट भारतीय जनता पार्टी को 2024 के विधानसभा चुनाव में मिला। कई कद्दावर नेता मैदान में, गुरुजी की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन मैदान में, निशिकांत दुबे जो बड़ा चेहरा है संथाल परगना के भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, उनकी नहीं चली विधानसभा चुनाव में। अनंत ओझा चुनाव हारते हैं, जीतते हैं 8-10 हजार वोट से, 700 वोट से, लेकिन हारते हैं 40,000-45,000 वोट से। और ऐसे ही कई नेता धराशायी हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की नींद नहीं खुलती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दूसरे संगठन के लोगों को लाकर टिकट दे देने से वो बाजीगर बन जाएंगे। और एक बार नहीं, कई बार तमाचा लग चुका है इस चीज को लेकर के। 19 के चुनाव में तो तमाचा लगा ही लगा, 24 के लोकसभा चुनाव में भी तमाचा लगा भाजपा को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस कदर आयातित सामान पर नजर गड़ाए रहता है, या उसके चमक धमक में इस तरह खो जाता है कि उसको लगता है कि अपने कार्यकर्ता काम के नहीं हैं, दूसरे के घर को तोड़कर अगर हम ले आते हैं अपने पास तो वो बाजीगर हो जाएंगे, वो हमारे पार्टी के लिए जो है सो तारनहार हो जाएंगे, संजीवनी बन के काम करेंगे। लगातार 3 चुनावों में, 2019 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 का विधानसभा चुनाव, इन तीनों ही चुनाव में आपने देखा कि क्या स्थिति बनी आयातित नेताओं की। सीता सोरेन धराशायी, लॉबिन हेम्ब्रम धराशायी, कितने नाम गिनाए, नामों की लंबी फहरिस्त है। लेकिन भाजपा को लगता है कि वही करने से काम हो जाएगा। अब ताला मरांडी का लीजिए, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 1990 से सक्रिय राजनीति में आने वाले ताला मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही राजनीति पार्टी की शुरुआत किए थे, फिर कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी। 2005 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बोरियो से विधायक बने, लॉबिन हेम्ब्रम को हराया, फिर चुनाव हारे, फिर 14 में चुनाव जीते, और फिर वो बोरियो से ही चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। 19 में टिकट नहीं मिला तो आजसू में चले गए, आजसू से चुनाव लड़े, हारे। फिर बाबूलाल मरांडी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, या भारतीय जनता पार्टी में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा विलय कर गई, झारखंड विकास मोर्चा विलय कर गई, तो ताला मरांडी करीबी थे तो उनको ले आए, लोकसभा का टिकट दिया राजमहल से, बुरी तरह से 1.5 लाख वोट से परास्त हुए। लेकिन 24 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। मुंह फुलाए तो उसी समय से थे, पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ का काम किए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई भारतीय जनता पार्टी कि ताला मरांडी पर कोई कार्रवाई कर सके। और अब सीधे तमाचा दिया है ताला मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी को, पहले चुनाव में, और अब खुद नहीं निकले, उनके पुत्रों ने सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में काम किया। और अब
ताला मरांडी चले गए। अब सवाल ये कौंध रहा है, क्या संथाल मुक्त भाजपा करने के बाद हेमंत सोरेन की रणनीति भाजपा मुक्त झारखंड करने की है? संथाल परगना को तो भाजपा मुक्त हेमंत सोरेन ने कर दिया। जो जो तोप भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से छीन कर लाया था, दोनों ही तोप फुस हो गए। चाहे वो सीता सोरेन हो या फिर लॉबिन हेम्ब्रम हो। इससे पहले एक बड़े तोप को लाया गया था, हेमलाल मुर्मू को, वो भी चले गए, बाईपास पकड़ लिया उन्होंने भी। संथाल परगना में जो गोविंदपुर से जो रोड साहेबगंज जाती है, उसमें बाईपास बहुत सारे आते हैं। तो दुमका से बाईपास रोड शुरू होता है, जो दुमका की जो थी लुइस मरांडी, जिन्होंने हेमंत सोरेन को 14 में चुनाव हराया था, उनको जब टिकट नहीं मिला तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में गई, अब विधायक है। तो हर कोई भारतीय जनता पार्टी से अब बाईपास कर रहा है। अब आप आकलन करेंगे, आप अगर पूरे तौर पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो मैंने बातें कही, क्या हेमंत सोरेन भाजपा मुक्त झारखंड की मुहिम पर काम कर रहे हैं? और आप कहेंगे कि वोट परसेंटेज अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव का, तो वोट परसेंटेज अभी भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा है। यह बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो 33.18% वोट आया था, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से लगभग 10% ज्यादा था। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को सीटें आती हैं 21 और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटें आती है 34। अब ओवरऑल आकलन अगर आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 33% वोट तो ले आती है, लेकिन उसका सहयोगी दल जो आजसू 10 सीटें लेकर चुनाव लड़ रहा था, वो मात्र 3.5% वोट लाता, यानी टाइगर जयराम महतो से भी कम। पहली मर्तबा चुनाव मैदान में आए टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम 6% से 6.5% से ज्यादा वोट लाती है। यानी आप अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद चौथे नंबर की पार्टी जेएलकेएम झारखंड में बन गई है, और उसका वोट परसेंटेज जो है सो आजसू पार्टी से 2 गुना है, जदयू से 4 गुना है, लोजपा से 4 गुना है, आरजेडी से 2 गुना है। आरजेडी 2 सीट ले आया, लेकिन जेएलकेएम का वोट परसेंट जो है वो आरजेडी से भी 2 गुना है, लेकिन सीटें एक ही आई। लोकतंत्र में जो संसदीय राजनीति है उसमें नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं देखा जाता है, नंबर ऑफ सीट्स देखा जाता है। जो नंबर ऑफ सीट्स में आगे निकलता है वो बाजीगर है, वो उसके पास सत्ता है। और पिछले 2 चुनाव से देखा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार लगभग 4% वोट परसेंटेज झारखंड मुक्ति मोर्चा का बढ़ा, तो 4 सीटें भी बढ़ी। अब आप गौर कीजिए कि कोल्हान में तो पिछले मर्तबा सुपरा साफ कर दिया गया था, भाजपा का खाता तक नहीं खुला था कोल्हान प्रमंडल में। संथाल में कुछ टिमटिमाए थे, अनंत ओझा जीते थे, अमित मंडल जीते थे, नारायण दास जीते थे और रणधीर सिंह जीते थे। 4 सीटें आई थी 18 में से, और इस बार वो भी घटकर 1 हो गई। कोल्हान में 1 सीटें बढ़ी, चंपाई सोरेन के आने से ट्राइबल की सीटें, और एक पूर्वी जो जमशेदपुर पूर्वी की सीट है वो सीटें बढ़ी। लेकिन इसको सुपड़ा साफ ही कहते हैं। अगर चंपाई सोरेन जीते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, चंपाई सोरेन जीता। जमशेदपुर पूर्वी से अगर चुनाव जीता गया है तो वो पूर्णिमा दास साहू, जो पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू हैं, उसने चुनाव जीता है। और ये चीजें पहले कांग्रेस पार्टी पर लागू होती थी, व्यक्ति विशेष चुनाव जीतता था, कैंडिडेट नहीं। कैंडिडेट चुनाव जीतता था, व्यक्ति कैंडिडेट मतलब प्रॉपर कैंडिडेट चुनाव जीतता था, पार्टी नहीं। पहले कांग्रेस पार्टी पर लागू होती थी ये चीजें, लेकिन अब ये चीजें घूम फिर कर भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू हो रही है। जिस कदर कहर बरपाया था पलामू प्रमंडल में, चाहे वो गढ़वा की सीट हो या डाल्टनगंज की सीट हो, वहां पर, और भवनाथपुर की सीट हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से अंदरूनी खेला किया था वहां पर,
अगर वहां के कैंडिडेट मजबूत नहीं होते गढ़वा और डाल्टनगंज के, तो वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की जाती। अब आप गौर कीजिए, संथाल और कोल्हान, यहां तो पांव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हेमंत सोरेन ने उखाड़ दिए। अब बचा दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल। अगर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल साथ नहीं दिया होता भारतीय जनता पार्टी का, तो शायद 2.5 अंक तक भी भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में नहीं पहुंच पाती। और यहां भी सेंधमारी की है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने। जो बम्पर सीटें आती थी, आप देख लीजिए, सिंदरी की सीट हाथ से गई, निरसा की सीट हाथ से गई, जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीट हुआ करती थी, दोनों सीटें हाथ से गई। ढुल्लू महतो को लाया गया था, भाई ढुल्लू महतो आएंगे कमाल कर देंगे, बोकारो की सीट गई, उनकी संसदीय क्षेत्र में आता है। आप धनबाद संसदीय क्षेत्र के सीटों को देख लीजिए, रागिनी सिंह झड़िया से जीती हैं, धनबाद से राज सिन्हा जीते हैं, बाघमारा से ढुल्लू महतो के भाई, लेकिन बाघमारा गिरिडीह विधान लोकसभा क्षेत्र में आता है, उसको माइनस कर दीजिए। अगर आप इधर देखेंगे तो ढुल्लू महतो धनबाद लोकसभा सीट से आते हैं और उनके लोकसभा सीट में 6 में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन के पास और मात्र 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई। वो धन्य कहिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का, जिन्होंने अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है जितनी भी सीटें थी, चाहे वो बगोदर हो, बरकट्ठा हो, कोडरमा हो, जमुआ हो या फिर राजधनवार हो, एक गांडे की सीट लूज हुआ है जहां से कल्पना सोरेन थी, बाकी 5 सीटें निकाल ली। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बड़का गांव जीते, हजारीबाग जीते, मांडू भी आसू पार्टी जीती है, सहयोगी दल थी, बढ़ी चुनाव जीते, रामगढ़ एक सीट लूज हुआ 5 में से। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि जो दक्षिणी छोटा नागपुर पर कभी भगवा रंग लहराते रहता था, दक्षिणी छोटा नागपुर में भी महागठबंधन और यूं कहें झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस नीति गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ कर रख दी है। पलामू प्रमंडल में भी हसर वही रहा है, जो रिजल्ट आता था भाजपा के पक्ष में उस तरह का रिजल्ट नहीं आया। और तभी सवाल उठता है कि कांग्रेस मुक्त भारत करने की मुहिम पर जो भारतीय जनता पार्टी हो हल्ला ढोल बजाकर करती थी, क्या झारखंड में हेमंत सोरेन झारखंड से भाजपा मुक्त झारखंड बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं? आप पूरे समीकरण को लेकर देख लीजिए। पूरा समीकरण कहता है जो कोर वोट भाजपा का था, जो सामान्य सीटों पर भाजपा, ट्राइबल सीटें तो मान लीजिए पिछले बार से ही भाजपा के पास नहीं आ रही है, पहले भी कम ही रहती थी सीटें भाजपा के पास ट्राइबल की। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो दक्षिणी छोटा नागपुर की ट्राइबल सीटों पर भाजपा का दबदबा था, वो भी दबदबा समाप्त हो गया पिछले 2 चुनाव से। किसी तरह का दबदबा दक्षिणी छोटा नागपुर की ट्राइबल सीटों पर नहीं रहा। रांची सीट जीते, हटिया की सीट जीते, उसके बाद शून्य बटे सन्नाटा। कांके, जो भारतीय जनता पार्टी का कहता था कि किसी को भी खड़ा कर देगी भारतीय जनता पार्टी तो वो सीट निकल जाएगी, इस बार वो सीट भी, कांके सीट भी हाथ से भाजपा की गई। और वाह रे रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी के, क्या रणनीति बनाते हैं। चुनावी समीक्षा होती है, क्या चर्चा होती है, नहीं होती है, लेकिन बाहर जो बयान आते हैं उसको सुन करके कोई भी जो राजनीति का ककहरा भी जानता होगा वो भी समझ जाएगा भारतीय जनता पार्टी ने क्या समीक्षा की। और यही सारे वजह हैं जो स्थिति बन रही है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो है भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रही है। और लिहाजा स्थिति यह बन रही है कि अब तक मंडलों के चुनाव संपन्न नहीं हो पाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना तो बाकी है, मंडल के नहीं हुए हैं, जिला के चुनाव नहीं हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर अन्य दलों को आप देख लें तो सांगठनिक स्तर पर जो लोग हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, उसका काम तेजी से चल रहा है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा तो सांगठनिक स्तर पर भी भाजपा को काफी पीछे छोड़े हुए है। मैंने बताया था आपको 2 दिन पहले कि 14 और 15 अप्रैल को 13वां महाधिवेशन है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। पूरा राजधानी पोस्टर बैनर से पट गया है। और अब जब ताला मरांडी संथाल से चले गए झारखंड मुक्ति मोर्चा में, लुइस मरांडी चली गई, हेमलाल मुर्मू चले गए, पुनर्वापसी कर लिए, तो बचा कौन? जो 2 कारतूस थे, दोनों कारतूस फुस साबित हो गए। सीता सोरेन कब चली जाएंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा में, क्योंकि लगातार ये बातें चल रही है और उनका जाना तय ही है। अब दिन मुहूर्त नहीं निकला है, कब देवरानी की नाराजगी कम होगी और जेठानी पार्टी में वापस आ जाएंगी, सारा कुछ तय हो चुका है। देवर जी को कोई एतराज नहीं है, ससुर जी को कोई एतराज नहीं है, थोड़ा सा देवरानी अड़ी हुई है। देवरानी को समझा लेंगी, देवरानी समझ जाएंगी, देवरानी अगर मान जाएंगी तो किसी भी क्षण जो है तो सीता सोरेन की वापसी हो सकती है झारखंड मुक्ति मोर्चा में। ले दे के बच गए लॉबिन हेम्ब्रम। लॉबिन हेम्ब्रम क्या कर पाएंगे ये तो चुनाव में ही पता चल गया। अब भारतीय जनता पार्टी संथाल में चंपाई सोरेन को भेज करके जो है सो मुद्दा तैयार कराना चाहती है। तो जो चंपाई सोरेन अपना सीट तो गाहे बगाहे किसी तरह से निकाल लिए, अपने बेटे तक को नहीं जिता सके, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के ट्राइबल के बीच में उनकी क्या हैसियत हो सकती है। भाजपा ने जो रणनीति बनाया उस रणनीति को सीधे तौर पर कहते हैं ना चक्रव्यूह तैयार किया था, और उस चक्रव्यूह को वेदने में झारखंड का हेमंत कामयाब रहा। और आगे भी जो भी चक्रव्यूह भाजपा तैयार कर रही है, एक तो चल नहीं रहा है, वो विधानसभा सत्र में भी देखने को मिला और उसके बाद भी देखने को मिल रहा है। और अब आगे जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति रुझान बढ़ रहा है, और आप एक चीज और गौर करेंगे इसमें, मैंने हर प्रमंडल का आपको बता दिया। अब देखिए सामान्य सीटों की भी स्थिति आप जान लीजिए क्या हुआ था। संथाल में सामान्य की 10 सीटें हैं, भाजपा को 1 सीट मिली। आप गौर कीजिएगा, संथाल में 10 सीटें हैं, जनरल सीटें हैं, और भाजपा को मात्र 1 सीट मिलती है। एससी और एसटी का सीट तो छोड़ दीजिए। टोटल अगर आप बात करते हैं तो अगर सामान्य सीटों पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो भाजपा से वो अच्छा है। स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो 17 सीटों पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ा था, जो जनरल सीटें थी, और उसमें से वो 13 सीटों पर चुनाव जीत कर आई, और स्ट्राइक रेट जो उसका था वो 76% था। वहीं भाजपा का अगर आप स्ट्राइक रेट देखते हैं, 36 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 17 सीटें जीतती है, और स्ट्राइक रेट मात्र उसका 47% है। आरजेडी का 100% स्ट्राइक रेट है सामान्य सीटों पर। कांग्रेस पार्टी का 35% स्ट्राइक रेट है। यह स्थिति है। एससी एसटी को तो छोड़ दें, एसटी में अगर आप देखेंगे तो एसटी में भी स्ट्राइक रेट जो है 95% झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्ट्राइक रेट है। 5% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस का 100% स्ट्राइक रेट है। यह तो स्थिति बनी हुई है। और उसके बाद अब तक नींद नहीं खुली पार्टी की। और वजह क्या रहा? वजह रहा कार्यकर्ताओं से तालमेल का अभाव। राजमहल से लोकसभा चुनाव लड़ा दिया गया ताला मरांडी को, विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया। लुइस मरांडी दुमका से चुनाव लड़ती थी, उनको टिकट नहीं दिया गया, सुनील सोरेन को टिकट दे दिया गया। दीदी चल दी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर। हेमलाल मुर्मू ने देखा कि उनका दाल गलने वाला नहीं है, 4 चुनाव लगातार हार गए लोकसभा और विधानसभा मिला के। उनको लगा कि हेमंत शरणम गच्छामी में ही फायदा है, वो फिर वापस हुए, फिर विधायक बन के आ गए। और अब जबकि जो नामची नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो इस स्थिति में आ गए हैं, वो अगर पाला बदल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि संथाल में अगर वो अपने आप को नहीं मजबूत कर पाएगी
तो सत्ता की सीढ़ी कहा जाता है झारखंड में, देश की सत्ता की सीढ़ी बिहार और उत्तर प्रदेश को होकर चलती है, तो झारखंड में भी सत्ता की सीढ़ी संथाल के माध्यम से चलती है, संथाल के रास्ते आती है। और अगर ये स्थिति रहा तो भारतीय जनता पार्टी अब सपने ही देखे सत्ता के लिए, जो स्थिति बनती जा रही है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।